कभी सोचा है कि दूसरे लोगों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये शायद हमारे दिमाग की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। तो आज के इस सफ़र में हम इसी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम दूसरों के बारे में राय बनाते कैसे हैं और उनके इरादों को समझते कैसे हैं। तो चलिए इस इंसानी पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये कोई किताबी बात नहीं है। ये वो काम है जो हम सब हर दिन, हर बातचीत में करते हैं। चाहे दोस्त बनाने हों या नौकरी पानी हो, हमारे सारे फैसले और रिश्ते इसी समझ पर टिके होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दूसरे लोग एक पहेली की तरह क्यों लगते हैं? हम सब इंसान ही तो हैं, फिर भी किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानना इतना मुश्किल क्यों होता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं ना, तो हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा फौरन एक्टिव हो जाता है और वो अनजाने में ही हमसे कुछ बुनियादी सवाल पूछता है, जैसा कि यहां देख सकते हैं। ये सवाल हमारी सेफ्टी और सोशल सर्वाइवल की नींव है। लेकिन हमारी जासूसी सिर्फ क्या पर नहीं रुकती, वो तो बस शुरुआत है। असली मजा तो ये जानने में है कि कोई कुछ क्यों कर रहा है। हम समझना चाहते हैं कि किसी के काम के पीछे की असली वजह क्या है, उनकी नीयत क्या है। और पता है, साइकोलॉजी में इस पूरी दिमागी कसरत का एक नाम भी है, सोशल परसेप्शन, यानी सामाजिक धारणा। ये वो चश्मा है जिससे हम दूसरों को देखते हैं और समझते हैं, और यही वो कमाल का आइडिया है जिससे हम आगे और गहराई से जानेंगे। इस प्रोसेस की अहमियत हमारी आज की डिजिटल दुनिया में तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसे रेटिंग के खेल की दुनिया में चलते हैं जो शायद सुनने में तो काल्पनिक लगे, पर है नहीं। तो दूसरों के बारे में राय बनाना आखिर कितना जरूरी है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है बॉस। ये तय करता है कि जिंदगी में कौन से दरवाजे खुलेंगे और कौन से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसकी अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मशहूर टीवी सीरीज ब्लैक मिरर के एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड नोज डाइव की दुनिया में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर छोटी बड़ी बातचीत को 5 में से रेट किया जाता है, और यही रेटिंग तय करती है कि कोई कहां रहेगा, क्या काम करेगा। और इसी दुनिया में हम मिलते हैं लेसी पाउंड से, जिसका बस एक ही जुनून है, अपना स्कोर बढ़ाना। लेसी का टारगेट है 4.5 की जादुई रेटिंग पाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कामयाबी और सोशल एक्सेप्टेंस का टिकट है, और ये लक्ष्य उस पर हर पल मुस्कुराते रहने और सही बर्ताव करने का जबरदस्त दबाव डालता है। अब ये कहानी भले ही साइंस फिक्शन हो, पर क्या ये कुछ कुछ जानी पहचानी सी नहीं लगती? जरा सोचिए, सोशल मीडिया लाइक्स से लेकर ऑनलाइन रिव्यूज तक, क्या हम भी कहीं ना कहीं इसी खेल का हिस्सा नहीं बन गए हैं? असल में हमारी दुनिया में भी रेटिंग के सिग्नल हर जगह हैं। हम भी बिना किसी ऐप के लगातार बाहरी चीजों के आधार पर लोगों को आंक रहे होते हैं। उनके कपड़ों से, उनकी गाड़ी से, यहां तक कि वो कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। अनजाने में ही सही, पर हम सब ये रेटिंग का खेल हर दिन खेलते हैं। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि सोशल परसेप्शन क्या है, पर अब सवाल ये है कि हम ये कैसे करते हैं। इसका जवाब छिपा है उन बातों में जो कभी कही ही नहीं जाती। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, हर इंसान का मन एक बंद तिजोरी की तरह है। हम बाहर से तो देख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये कभी नहीं जान सकते। हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि कोई असल में क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। तो फिर हम करते क्या हैं? हम सुराग खोजते हैं, और इन सुरागों का सबसे बड़ा सोर्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अशाब्दिक संचार। ये वो खामोश भाषा है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन जानकारी का लेन देन लगातार चलता रहता है। तो चलिए अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इन अलग अलग चैनलों को जरा गौर से देखते हैं। इन्हें उन छिपे हुए सिग्नल्स की तरह समझिए जो लगातार भेजे और पढ़े जा रहे हैं, अक्सर हमारे जाने बिना ही। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि हम एक साथ कई चैनलों पर बात करते हैं। जैसे कि ये चार्ट दिखाता है, चेहरे के हाव भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट, ये सब अलग अलग धागों की तरह हैं जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और ये सिर्फ ऊपरी इशारे नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारे नजरिए और यहां तक कि हमारी पर्सनैलिटी के बारे में गहरी जानकारी दे जाते हैं। सोचिए, कैसे किसी की झुकी हुई नजरें घबराहट दिखाती हैं, या एक मजबूत हैंडशेक कॉन्फिडेंस दिखाता है। और यही वजह है कि टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पर अक्सर इतनी गलतफहमियां होती हैं।
जब हम आमने सामने बात करते हैं तो शब्दों के साथ साथ ढेर सारे नॉन वर्बल सिग्नल भी होते हैं, लेकिन टेक्स्ट में ये सब गायब हो जाते हैं, जिससे मतलब का अनर्थ होने का चांस बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है कि इमोजी का आविष्कार ही इसी कमी को पूरा करने के लिए हुआ था। वो उस इमोशनल टोन को वापस लाने की एक डिजिटल कोशिश है। एक स्माइली या गुस्से वाला चेहरा उस भावना को बताता है जो असल बातचीत में हमारी आवाज या चेहरे से पता चलती। तो हमने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये अलग थलग काम नहीं करते। आइए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक संकेतों की सिम्फनी कैसे बनाते हैं। रिसर्च करने वाले भले ही इन संकेतों को अलग अलग करके पढ़ें, लेकिन असल जिंदगी में ये सब एक साथ होते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की सिम्फनी की तरह। हमारा दिमाग इन सभी सिग्नल्स को एक साथ प्रोसेस करके एक पूरी की पूरी धारणा बना लेता है। तो ये सब जानने के बाद एक ज़रूरी सवाल खुद से पूछना बनता है, जब हम चुप होते हैं तब भी हम कौन से सिग्नल भेज रहे होते हैं, और वो खामोश इशारे मिलकर हमारे बारे में क्या कहानी कह रहे हैं, इस पर सोचना तो बनता है।